हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंक्षन एडोरेशन। आज मैं लेकर आई हूँ वंक्षन फैन फिक्शन शैडो ऑफ ऑब्सेशन का पार्ट 4। पिछले पार्ट में हमने देखा कि वेइंग ने लानजान और जाओलिंग को किस करते हुए देखा था, जो उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था। लानजान ने मन बना लिया था कि वेइंग को अपना बनाना है। वेइंग ने लानी से मिलना था, इसलिए वह लैन मैंशन आया था। वहाँ लानजान ने बिना बताए उसकी ड्रेस पर कोल्ड ड्रिंक गिरा दी और उसे वॉशरूम ले गया। वहाँ उसने वॉशरूम का डोर लॉक कर दिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। वह यिंग अपनी ड्रेस क्लीन करता हुआ बोलता है, उसने इंटेंशनली किया है। वो एक नंबर का कुत्ता है, कमीना है, बास्टर्ड है। लंजन धीरे से विस्पर करता है, ओह माय गॉड, मेरा बनी मुझे इतना प्यार करता है। फिर वो अचानक वेइंग को बैक से हग कर लेता है और उसका कॉलर निकाल कर नीचे फेंकता है। लंजन उसकी नेक पर स्निफ करने लगता है, जिससे वेइंग शॉक हो जाता है और उसका प्लेस में स्टिफ हो जाता है। वेइंग को फील होता है लानजान की हॉट टंग उसकी पूरी बॉडी में सेंसेशन होने लगती है। वो बोलता है, आप ये क्या कर रहे हो लान गेगे? हाँ, बाइट क्यों कर रहे हो? मैंने तो मजाक में आपको डॉग बोला और आप सच में डॉग की तरह बाइट करने लगे। वेइंग घबराकर बोला। लानजान मन में सोचता, क्या ये पागल है? फिर वो सॉफ्टली वेइंग की नेक को सक करने लगा। वेइंग चिल्लाया, क्या कर रहे हो? मेरी नेक है, कोई कैंडी थोड़ी जो ऐसे सक किए जा रहे हो। लंजन हस्की वॉइस में बोलता, क्या करूं बनी, तुम्हारे फेरोमोन कैंडी से भी ज्यादा स्वीट हैं। आई कांट कंट्रोल। वेइंग घबराकर बोला, स्वीट है तो क्या हुआ, मैं ओमेगा हूँ, कोई कैंडी थोड़ी ना हूँ। लंजन मन में सोचता, क्या सच में पागल है या ड्रामा कर रहा है। अचानक वेइंग चिल्लाया, आ यू डॉग, यू अगेन बाइट मी। लंजन उसे टर्न करता है और उस स्लैब पे बिठा देता है। वेइंग परेशान होकर बोला, मुझे नीचे उतारो, मैं आंटी से कंप्लेंट कर दूंगा। लंचन स्मक करता है, अच्छा आंटी से कंप्लेंट की ना तो पनिशमेंट मिलेगी, और वैसे भी तुम मुझे बिना सॉरी बोले चले गए थे ना, तो पहले सॉरी बोलो। वही गुस्से में पाउटी लिप्स बनाते हुए बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, ऐसा जूनियर को बुली करना बैड होता है। लंचन और करीब आते हुए, ओह रियली, तो तुम सॉरी नहीं बोलोगे? वेगिंग जिद्दी अंदाज में, नहीं नहीं नहीं, मैं तुम जैसे डेविल से तो कभी सॉरी नहीं बोलूंगा। लंचन बोलता है, ओह तो तुम सॉरी नहीं बोलोगे? वेगिंग जिद्दी अंदाज में कहता है, नहीं। लंचन स्मक करता है, मैं सोच रहा था कि तुम फेस से इतने इनोसेंट लगते हो तो मैं तुम्हें माफ कर दूं, लेकिन अगर तुम सॉरी नहीं बोलोगे तो तुम्हें दूसरी पनिशमेंट मिलेगी। वेइंग क्यूरियस होते हुए पूछता है, किस पनिशमेंट? सडनली लांजान अपने लिप्स को वेइंग के लिप्स से अटैच कर लेता है और उसके लोअर लिप को जेंटली सक करने लगता है। वेइंग उसे पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन लांजान उसके दोनों हाथों को सिर के ऊपर पिन कर देता है और उसकी पकड़ मजबूत कर लेता है। लांजान उसके लोअर लिप को सॉफ्टली बाइट करता है, जिससे वेइंग दर्द में अपना माउथ ओपन करता है। लांजान तुरंत अपनी टंग उसके माउथ में स्लाइड करता है, उसके माउथ को एक्सप्लोर करने लगता है। वे यिंग अपने हाथ छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन लानजान की ग्रिप और भी टाइट हो जाती है। धीरे धीरे वे यिंग का शरीर लूज होता जाता है और ये महसूस होते ही लानजान उसे छोड़ देता है। वे यिंग लानजान की चेस्ट पर सिर रखकर हेविली ब्रीथ करने लगता है। वे यिंग कांपती आवाज में कहता है, यू डिड डेविल, तो तुम मुझे मारना चाहते हो? लानजान सॉफ्टली हंसता है, ना बनी, ये तो तुम्हारी पनिशमेंट थी मुझसे उलझने की। लंजन वेइंग के ईयर के पास झुकता है, अपने लिप्स को उसके ईयर के करीब लाता है और हस्की वॉइस में विस्पर करता है, अगर तुम्हारी एक किस पे ये कंडीशन है तो तुम्हारी क्या कंडीशन होगी जब तुम मेरे बेड में होगे? फिर वो अपनी टंग से वेइंग के ईयरलोब को जेंटली लिक करता है, जिससे वेइंग का चेहरा रेड हो जाता है। वेइंग तेजी से झटका खाकर लांजन को पुश करता है और वहां से भाग जाता है। उसकी सांसें तेज हो जाती है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही चीज है, यहाँ से दूर जाना। पीछे लांजान दरवाजे के पास खड़ा उसे जाते हुए देखता है। उसकी आंखों में एक डार्क ऑब्सेशन चमकता है। रन एज मच एज यू वांट बनी, तुम मुझसे भाग नहीं सकते। लांजान सॉफ्टली विस्पर करता है और वो डेविल स्माइल करता है। वेगिंग सीधे स्टेयर्स की तरफ भागता है। वेगिंग हल्के से बोलता है, चिंगेगे, घर चलता है, मुझे एक काम याद आ गया। घर चलते हैं ना? लंजान हंसता है, इतनी जल्दी भी क्या है, वैसे भी हम इतने दिनों बाद मिले हैं। वेइंग का चेहरा रेड हो जाता है जैसे ही वो ये वॉइस सुनता है और जल्दी से जंगचंग के पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। जंगचंग मुस्कुराते हुए कहता है, लांजान, हम दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं। वेइंग, तुम ठीक हो? वेइंग धीरे से विस्पर करता है, कुछ नहीं, के गे। लांजान शांत निगाहों से उन्हें देखता है। जंगचंग हंसते हुए बोलता है,
सॉरी फॉर हिज बिहेवियर, ये बहुत चाइल्डिश है। वेइंग, ये मेरा फ्रेंड लंजन है। वेइंग धीरे से फुसफुसाता है। क्या ये डेविल चंगेगे का फ्रेंड है? वेइंग सोचता है, इतना बड़ा शंघाई में गेजे को ये डेविल ही मिला था, कोई और नहीं मिला था। लंजन कामली बोलता है, वैसे ये है कौन? चंगचंग हंसते हुए जवाब देता है, ओह ये मेरा कजिन है। तुम शाओसिंगचन याद है? लंजन थोड़ा सा सोचता है, हाँ मॉम की बेस्ट फ्रेंड का सन। हाँ ये उसी का एल्डर ब्रदर है। मेरी आंटी क्यांगा से सारियन का एल्डर सन। लंजन हल्की सी क्यूरियोसिटी में बोलता है, सच में? लेकिन मुझे तो ये ज्यादा मैच्योर शाओचिंगचन लगता है। वेइंग गुस्से में लानजन को घूरता है और लानजन उसकी ओर देख विंक करता है। वेइंग तुरंत फिर से अपना फेस जांगचंग के पीछे छुपा लेता है। जांगचंग बोलता है, वो एक्चुअली ये चोंगचिंग से आया है ना, तो थोड़ा इनोसेंट है और इसकी तो फर्स्ट हीट भी नहीं आई अब तक। लंजन थोड़ा सरप्राइज्ड होते हुए पूछता है, पर जितना मुझे पता है ओमेगा की हीट 18 की एज में आ जाती है, बट ये तो 19 का है। चंगचंग हंसते हुए जवाब देता है, ये अभी 19 का हुआ नहीं है, इसका बर्थडे कुछ मंथ्स बाद है, तब जाकर ये 19 का होगा। जंगचंग हंसते हुए कहता है, हाँ बट आंटी भी थोड़ा परेशान थी, पता नहीं क्यों इसकी हीट। चंगचंग पूछता है, क्या हुआ फिर से कुछ? लंजन बोलता है, तू शीजे यानली को भेज देना। जंगचंग कार ड्राइव करता है और वेइंग पूछता है, उसने शीजे को क्यों बुलाया? वो क्या करेगा शीजे के साथ? चंगचंग कामली जवाब देता है, वेइंग, वो शीजे का पेशेंट है, शीजे उसका ट्रीटमेंट कर रही है, उसे कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी इसलिए बुलाया होगा। वेइंग क्यूरियस होकर पूछता है, क्या उसे कोई बीमारी है? जंगचंग साय करता है, हाँ उसे सिर्फ बीमारी ही नहीं है। वेइंग अचानक से बोल पड़ता है, और क्या? वो थोड़ा साइको पर्सन भी है, थोड़ा पॉजेसिव है। तुम समझ लो, वो बहुत डेंजरस है, गलती से भी उससे पंगा मत लेना। जंगचंग थोड़ा सीरियस होकर कहता है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उसे गुस्सा बिल्कुल मत दिलाना, वो ऑलरेडी गुस्से में आकर 5 मर्डर्स कर चुका है। वेइंग सोचता, लेकिन मैंने तो जस्ट अभी अभी उसे डेविल बोल दिया था, क्या वो मेरा भी मर्डर कर देगा? मामी! सडनली वेइंग चीख पड़ता है, मामी! ना देते। जंगचंग तुरंत घबरा कर पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वेइंग? वेइंग बोलता है, मैं ठीक हूँ। जंगचंग, क्या हुआ? आंटी की याद आ रही है। वेइंग मुस्कुराकर कहता है, हाँ मॉम की याद आ रही है, मैं कभी उनसे इतना दूर नहीं आया ना। जंगचंग उसे सांत्वना देते हुए कहता है, मैं रात में वीडियो कॉल पर बात करवा दूंगा, डोंट वरी। कारजंग मैंशन के सामने रुकती है। वेइंग गहरी सांस लेते हुए बाहर उतरता है। शॉसिंगचन सॉफ्टली कहता है, के क्या आपने आंटी से बात की? वेइंग हल्के से मुस्कुराते हुए जवाब देता है, हाँ गेगे। फिर क्या आप लन गेगे से मिले? शॉसिंगचन की आंखों में मासूमियत झलकती है। वेइंग के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ जाती है। तुम उसे डेविल को जानते हो? शॉसिंगचन हंसते हुए कहता है, के आपको इतना हैंडसम गेगे डेविल लगता है? हैंडसम होने से क्या होता है तो डेविल ही ना वो। वेइंग गुस्से में धीरे से बड़बड़ाता है और अपने कमरे की ओर बढ़ जाता है। जैसे ही वो मुड़ता है, शॉसिंगचन फिर आवाज लगाता है, के आपके लिए एक पार्सल आया है, आपके रूम में रखा है। वेइंग रुककर हैरानी से सोचता है, मेरे लिए? किसने भेजा होगा? जैसे ही वेइंग अपने रूम में जाता है, उसकी आंखें शॉक में वाइड हो जाती हैं। ये सब क्या है? उसके चारों तरफ गिफ्ट बॉक्सेस का ढेर लगा हुआ था। शाओसिंगचन पीछे से आता है और मुस्कुराते हुए कहता है, के खोल कर देखिए ना। वेइंग एक बॉक्स खोलता है और हैरानी से बोलता है, ये तो चॉकलेट्स हैं। शाओसिंगचन हंसते हुए कहता है, के ये तो आपकी फेवरेट चॉकलेट्स है ना, और ये देखो आपका फेवरेट बनी टेडी भी है। लेकिन फिर दोनों की आंखों में कंफ्यूजन झलकता है। लेकिन ये सब भेजा किसने? वेइंग धीरे से कहता है। शाओसिंगचन बॉक्स को उलट पलट कर देखता है, के नेम तो कहीं नहीं लिखा है। वेइंग सोच में पड़ जाता है, पर ये कौन है जो मेरी सारी फेवरेट चीजें जानता है? शायद नी हुशंग होगा। हाँ वही होगा। सीन कट होता है। एक डार्क रूम में एक व्यक्ति लैपटॉप पर कुछ देख रहा है। स्क्रीन पर वेइंग के रूम की सीसीटीवी फुटेज चल रही है। उसकी मुट्ठी कस जाती है। सच में? तुम्हें लगता है ये सब उस अल्फा ने भेजा है? वाई बेबी, वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी? आई वेटेड 10 years for you to come here. My love, my bunny. अब तुम सिर्फ मेरे होगे, ओनली माइन। उसके होंठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान है। उसकी उंगलियां टेबल पर टैप करती हैं। वेइंग का फोन रिंग होता है। वो कॉलर आईडी देखता है और उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ जाती है। थैंक यू सो मच नी हुईसियांग, वो फोन पिक करते हुए कहता है। नी हुईसियांग की आवाज आती है, वो किस लिए? तुम्हें पता है तो ये नाटक क्यों कर रहे हो? वेइंग हंसते हुए कहता है,
मैं मजाक नहीं कर रहा वेइंग, आई एम सीरियस, टेल मी। वेइंग थोड़ी देर रुकता है। तुमने जो गिफ्ट भेजा उसके लिए? नी हुईशंग की आवाज में कंफ्यूजन है। वेइंग, मैंने कुछ नहीं भेजा है। क्या? ये सब तुमने नहीं भेजा? नहीं। वेइंग का चेहरा अचानक सीरियस हो जाता है। तो फिर किसने भेजा? नी हुईशंग बोलता है। मैं बाद में कॉल करता हूँ, सिर बुला रहे हैं। वेइंग बोलता है, ठीक है। फोन काटते ही वेइंग स्माइल करता है। आई डोंट नो हु विल सेंड दिस, लेकिन मुझे सच में बहुत अच्छा लगा। मैं उसे जरूर थैंक यू बोलूंगा। सीन कट होता है और हम लैंड मेंशन का सीन देखते हैं। रंजन बेड पर लेटा हुआ है और डॉक्टर जंग यानली उसके पास बैठी है, उसे चेक कर रही है। वह कामली पूछती है, क्या हुआ है लंचान? तुम मुझे बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हो। लंचान बोलता है, क्या मैं ठीक नहीं हो सकता? क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है? जंग यानली सॉफ्टली कहती है, मैंने इस बारे में रिसर्च डिपार्टमेंट को बता दिया है, वो लोग इसका इलाज ढूंढ रहे हैं। तुम भी तो रिसर्च डिपार्टमेंट में ही हो ना? लंचन का चेहरा इमोशनलेस रहता है। हम सब लोग ढूंढ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं मिला है। लंचन धीरे से बोलता है, क्या कोई मेडिसिन नहीं है जिससे मैं इसे कंट्रोल कर सकूं? सिरिंज से? तुम्हें याद है लास्ट ईयर साइड इफेक्ट्स हो गया था। जंग यनली सोच में पड़ जाती है। साइड इफेक्ट्स? पता नहीं क्यों। क्या तुमने उसे वैसे नहीं लिया था जैसे मैंने कहा था? लंचन गहरी सांस लेते हुए बोलता है, मैंने वैसे ही लिया था। तो फिर साइड इफेक्ट्स कैसे हो सकते हैं? क्या किसी ने तुम्हारी मेडिसिन चेंज कर दी थी? लंजन, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं सीसीटीवी में चेक कर लूंगा। आप जा सकती हैं। जंग यानली मुस्कुराते हुए वहां से बाहर चली जाती है। जंग यानली के जाने के बाद लंजन एक डेविल स्माइल करता है और धीरे से बोलता है, यू आर माइन, ओनली माइन, आई डोंट केयर इफ यू लव समवन और नॉट, इट डजंट मैटर टू मी। सीन कट करता है, हम जंग मैंशन का सीन देखते हैं। शोजिंगचन बोलता है, वे गे, क्या आपको यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है? वेइंग बोलता है, ठीक लग रहा है, बस माम की बहुत याद आ रही है। शोशिंगचन मुस्कुराते हुए कहता है, कि आप एक ओमेगा हो, वैसे भी आपको एक डे मॉम को छोड़कर अपने अल्फा के साथ जाना होगा। वेइंग हंसते हुए बोलता है, तुम अपनी एज देखो और अपनी बातें। ठीक है। शोशिंगचन बोलता है, मैं बस तुमसे 1 ईयर छोटा हूँ। नेक्स्ट ईयर के बाद मैं भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। शोशिंगचन मुस्कुराते हुए कहता है, अच्छा है। गे, लेकिन मैंने सुना है कि लान ये आंटी को तुम्हारी पेंटिंग बहुत पसंद आई है। उन्होंने तुम्हारी पेंटिंग के बारे में क्या कहा? वेइंग सोचते हुए कहता है, उन्होंने कहा, मैंने अपनी पेंटिंग में कुछ ऐसा दिखाया जो उन्हें फील हुआ, एक छुपा दर्द। वो बहुत मिस्टीरियस बात कर रही थी। शोजिंगचन बोलता है, कि आपको कैसा अल्फा पसंद है? आई मीन, आप किस अल्फा के साथ वेडिंग करना चाहते हो? वेइंग मुस्कुराता है और सॉफ्टली बोलता है, जो मुझे प्यार करे, मुझे समझे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मेरी फैमिली की रिस्पेक्ट करे, जो केयरिंग हो, मेरा ख्याल रखे, मेरे ड्रीम्स पूरे करने में मेरी हेल्प करे और मुझे सपोर्ट करे। शोशिंगचन फेस बनाकर बोलता है, कि आप बहुत बोरिंग हो, सच में। आपको तो एक हीरो चाहिए। वेइंग हंसता हुआ बोलता है, मुझे हीरो चाहिए, कोई विलन नहीं। तुम कैसे अल्फा चाहिए? शोशिंगचन मुस्कुराते हुए बोलता है, मैं आपकी तरह बोरिंग नहीं हूँ। मुझे तो एक विलन चाहिए जो मेरे लिए कुछ भी कर जाए, जो मुझे पागल की तरह प्यार करे, मेरी पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय कर दे, जो मेरे लिए किसी भी हद तक जा सके। वेइंग सार्कास्टिकली हंसते हुए कहता है, तुम सीधा सीधा भी बोल सकते हो कि तुम्हें तो एक साइको चाहिए। शोशिंगचन हंसते हुए बोलता है, पर गेगे, मुझे लगता है कि आपको साइको मिल गया। वेइंग चिल्लाता है, शोशिंगचन, और उसके पीछे पीछे भागने लगता है। दोनों डाइनिंग एरिया में भागते हुए पहुंचते हैं। मैडम यू हैरानी से देखती है, क्या हुआ तुम दोनों को? ऐसे क्यों भाग रहे हो? क्या हुआ यहाँ? वेइंग जल्दी से बोलता है, आंटी देखना, इसने कहा कि मेरी वेडिंग किसी साइको अल्फा से होगी। मैडम यू हंसते हुए कहती है, वेइंग, वो मजाक कर रहा होगा। तुम दोनों भी ना बस हर वक्त नाटक करते रहते हो। रूम का सीन दिखता है, वहाँ एक पर्सन कैनवस पर पेंटिंग बना रहा था। दीवारों पर कई सारी पेंटिंग्स टंगी हुई थीं, हर एक में गहरी इमोशंस झलक रही थी। अचानक पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है, बॉस, क्या ये पेंटिंग उन्हें भेजनी है? पेंटिंग बनाने वाला पर्सन बिना पीछे देखे कामली कहता है, हाँ, ये पेंटिंग उन्हें भेजनी है, ध्यान रहे, इसे केयरफुली भेजना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वेइंग सोकर उठता है, उसकी आईज वाइडेंड हो जाती है। वो धीरे से मम्बल्ड करता है, ये सब क्या है? मैडम यू दरवाजे पर खड़ी होकर कहती है, ये क्वेश्चन हमें पूछना चाहिए था। ये सब क्या है? वेइंग, किसने तुम्हारे लिए इतने सारे रोजेस भेजे? तुम्हारा पूरा रूम रोजेस से कवर हो चुका है। क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? नो आंटी, मुझे यहाँ आए तो बस 3 डेज ही हुए हैं। वेइंग जल्दी से जवाब देता है। कंफ्यूजन और शॉक उसके फेस पर साफ नजर आता है। अच्छा ठीक है,
एक सर्वेंट अंदर आता है। मैडम, ये भी आया है। मैडम यू बोलती हैं, ओपन करो। वेइंग एक्साइटेडली बोलता है, वाओ, ये कितनी अच्छी पेंटिंग, ये किसने भेजा? सर्वेंट बोलता है, नेम नहीं लिखा है। वेइंग खुश होकर कहता है, वाओ, ये कितना अच्छा है, मुझे मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मैडम यू पेंटिंग्स को ध्यान से देखते हुए कहती है, ये तो वेइंग की पेंटिंग्स है ना? बट कौन है जिसने वेइंग की पेंटिंग्स बनाकर भेजी है? आंटी, एक नहीं कई पेंटिंग्स हैं। ये तो मेरे बचपन से लेकर अब तक की पेंटिंग्स हैं। वेइंग हैरानी से कहता है। मैडम यू सोचते हुए बोलती है, आई थिंक वेइंग कोई दोस्त होगा जिसने चोंगचिंग से यहाँ भेजी होंगी। मैडम यू कहती है, वेइंग जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना है क्या? हाँ आंटी, अभी रेडी होता हूँ। वेइंग जल्दी से रिप्लाई करता है। सीन कट करता हम सरेन यूनिवर्सिटी का सीन दिखता है। जो ईचन बोलता है, सच में? वेइंग बोलता है, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग है। जो ईचन बोलता है, कहीं कोई तुम्हारा सीक्रेट लवर तो नहीं है ना? वेइंग धीरे धीरे सा मम्बल्ड करता है, सीक्रेट लवर। जो ईचन बोलता है, क्या पता, शायद ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है, अभी और बहुत कुछ हो सकता है। वेइंग एक पर्सन से टकरा जाता है। वह बोलता, सॉरी, आई एम रियली सॉरी। वेइंग बोलता, इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम कौन हो? वेनिंग बोलता, मेरा नाम वेनिंग है। ओ, तुम वेइंग हो ना? वेइंग बोलता, हाँ। वेनिंग बोलता, हम सेम क्लास में हैं। टीचर ने बोला कि रिमेनिंग लेक्चर कैंसिल हो गया है, तो मैं तुमको इन्फॉर्म कर दूं। वेइंग बोलता, ओके। वेनिंग वेनिंग बोलता, ठीक है, मैं चलता हूँ। जो एचन बोलता है, ना। वेइंग बोलता है, क्या हुआ? जो एचन बोलता है, मैं अपनी बुक क्लास में भूल गया हूँ। वेइंग बोलता है, तुम कैंटीन में चलो, मैं लाया आता हूँ। जो एचन बोलता है, मैं लाऊंगा। वेइंग बोलता है, मैं लाऊंगा, तुम कैंटीन में चलो और कुछ ऑर्डर कर देना। वेइंग ऊपर क्लास की ओर जाता है। वो बोलता है, क्लास का डोर क्यों लॉक कर रखा है? वो डोर के पास जाता है। ओह, ये तो ओपन है। वो डोर खोलता है और उसकी आईज शॉक से वाइड हो जाती है। वेइंग का सामना एक अनएक्सपेक्टेड सीन से होता है। लांजन बेंच पर बैठा होता है और जाओ लूसी उसकी लैप में होती है। वो उसकी नेक पर किस कर रही होती है और दूसरा हाथ लांजन की बॉडी को एक्सप्लोर कर रहा होता है। लांजन तुरंत जाओ लूसी को धक्का देता है और अपनी शर्ट के बटन लगाता है। वेइंग धीरे से बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं बस बुक लाने आया था। वो तुरंत वहां से एक बुक ले आता है। जाओ लूसी उसे घूरती हुई देखती है और तुरंत वहां से भाग जाती है। लंजन कहता है, वेइंग रुको। लंजन बोलता है, ऐसा हमेशा मेरा साथ ही क्यों होता है? ओह गॉड। वेइंग अचानक किसी से टकरा जाता है और डिसबैलेंस होकर गिरने वाला होता है, लेकिन वो व्यक्ति उसे अपनी आर्म में उठा लेता है। वो पूछता है, आर यू ओके? वेइंग शर्माते हुए बोलता है, सो सॉरी। वो व्यक्ति कहता है, इट्स ओके। आर यू ऑलराइट लिटिल बॉय? वेइंग मुस्कुराते हुए कहता है, यस, बट बाय द वे, मैं जुयन हूँ। वो व्यक्ति हंसते हुए कहता है, ओह नाइस नेम। जुयन की मुस्कान तुरंत गायब हो जाती है जैसे ही उसकी नजर लांजान की आंखों से मिलती है। वो कहता है, ब्रदर। लंजान कहता है, तू यहाँ क्या कर रहा है? जुयन हंसते हुए जवाब देता है, क्या कोई ऐसे अपने भाई को वेलकम करता है? वेइंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होकर पूछता है, भाई? जुयन मुस्कुराते हुए कहता है, यस, मैं लांजन का कजिन हूँ जो अभी अभी वापस आया है। लंजन का एक्सप्रेशन सीरियस रहता है। हाँ, मेरा कजिन। लंजन कहता है, वेइंग, तुमने जो अंदर देखा वो वैसे नहीं था जैसा तुम सोच रहे हो। वेइंग हड़बड़ाते हुए बोलता है, मैं तो कुछ देख ही नहीं, सच में नहीं देखा है। वो जाने लगता है, लेकिन लांजान उसका हाथ पकड़ लेता है। मुझे तुमसे बात करनी है। वेइंग कहता है, मेरा लेक्चर है, अभी बात नहीं कर सकते। लांजान गंभीरता से बोलता है, तुम्हारी क्लास सस्पेंडेड हो गई है, मुझे पता है, लेकिन मुझे बात करनी है और मुझे रिपीट करना पसंद नहीं है। जुयन दिलचस्पी से देखता है, इंटरेस्टिंग। लंजन उसे साइड आईज से देखता है। जुयन मुस्कुराता है, कुछ नहीं, यू गाइस कंटिन्यू, आई एम गोइंग, बाय बाय। वो हंसते हुए वहां से चला जाता है। वेगिंग बोलता है, मुझे बात नहीं करनी। लंजन कहता है, मुझे रिपीट करना पसंद नहीं। लंजन वेगिंग को ले जाता है। वेगिंग पूछता है, कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो मुझे। लंजन उसे एक क्लासरूम में धक्का देता है और अंदर से डोर लॉक कर देता है। वेइंग पीछे की ओर जाता हुआ कहता है, क्या क्या कर रहे हो? डोर क्यों लॉक किया? लांजान वेइंग की तरफ बढ़ता है। वेइंग घबराकर पीछे हटता है और दीवार से टकरा जाता है। लांजान उसके करीब आता है और उसकी कमर को मजबूती से पकड़ लेता है। वेइंग बोलता है, क्या कर रहे हो? दर्द हो रहा है, छोड़ो मुझे। लांजान कहता है, उसने भी तुम्हें यहीं टच किया था, है ना? वेइंग चौंकते हुए बोलता है, क्या बोल रहे हो? किसने? लांजान धीरे से कहता है, जुयान। वेइंग जवाब देता है, वो
मैं उससे टकरा गया था, तो उसने बस गिरने से बचाया था मुझे, बस उतना ही। लांजन वेइंग की ओर क्लोज आता है। उन दोनों के बीच बस 1 इंच का डिस्टेंस था। वेइंग को लांजन की ब्रेथ अपने फेस पर क्लियरली फील हो रही थी। वेइंग बोलता है, जो बोलना है वो दूर से भी बोल सकते हो ना, इतना क्लोज क्यों आ रहे हो? वेइंग लांजन को पुश करता है, लेकिन वो 1 इंच भी नहीं हिलता। लांजन बोलता है, तुम्हें क्या लगता है ये छोटे छोटे हैंड से मुझे पुश कर सकोगे? वेइंग बोलता है, तुम्हें क्या चाहिए है मुझे? जाने दो, मैं कंप्लेंट कर दूंगा। लंजन हल्की सी मुस्कान के साथ बोलता है, अच्छा, तो तुम कंप्लेंट करोगे? वेइंग मन ही मन सोचता है, डेविल तो है, मुझे शक है ये कोई डीमन ही है ह्यूमन फॉर्म में। वेइंग, तू ये क्या सोच रहा है? डीमन तो सिर्फ एंशियंट ड्रामास में होते हैं। काम डाउन वेइंग। लंजन बोलता है, मैंने कुछ पूछा है? मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं देता। वेइंग को अचानक जंगचंग की बात याद आ जाती है। वो सोचता है, चेंग भैया ने कहा था कि यहाँ कोई डेविल मूड में मर्डर कर देता है, अगर इसका गुस्सा आ गया तो। वेहिंग अचानक चिल्ला पड़ता है, नो प्लीज डोंट किल मी, प्लीज, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, मैं मरना नहीं चाहता हूँ। लंजन थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हुए बोलता है, क्या ये सच में पागल हो चुका है? मैंने तो कुछ किया ही नहीं। वेइंग नीचे देखता है और धीरे से बोलता है, आई एम सॉरी। लंजन उसके करीब आता है, मैं कभी किसी को माफ नहीं करता। वेइंग हल्का कांपते हुए बोलता है, इसका मतलब मुझे पनिशमेंट मिलेगी? लंजन उसकी आंखों में देखते हुए कहता है, हाँ, पनिशमेंट। वेइंग घबराकर पूछता है, काइस पनिशमेंट? लंजन अपना फेस वेइंग के फेस के और क्लोज लाता है। उसके लिप्स वेइंग के लिप्स को सॉफ्टली टच करते हैं। तभी लंजन का फोन रिंग होता है। वो इरिटेटेड होकर स्क्रीन देखता है। वेइंग तुरंत उस मोमेंट का यूज करता है, लंजन को पुश करता है और वहां से भाग जाता है। लंजन फोन पिक करता है, क्या है? श्वेयांग बोलता है, कुछ काम था, बट तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा? चिल। लंजन टीथ ग्राइंड करता हुआ बोलता है, कॉल करने के लिए यही टाइम मिला था तुम्हें, मेरा प्यार के दुश्मन? श्वेयांग सार्केस्टिकली हंस के कहता है, मैं कैसे दुश्मन हो गया भाई? श्वेयांग कहता है, बात जरूरी है। श्वेयांग कहता है, बात जरूरी है। श्वेयांग कहता है, बात जरूरी है, जल्दी आ। लंजन कहता है, ऐसी क्या इम्पोर्टेंट बात है? श्वेयांग कहता है, चाल उसी से रिलेटेड है, जल्दी आ। लंजन कहता है, मुझे उससे क्या करना है? तूने उसके लिए मुझे कॉल किया? श्वेयांग कहता है, बात तेरे बारे में है, उसके बारे में नहीं, जल्दी आ। वेइंग भागता हुआ जो ईचन के पास जाता है। जो ईचन बोलता है, एक बुक लाने में इतना टाइम लग गया और बुक भी नहीं लाए हो? वेइंग बोलता है, यहाँ मैं उस डेविल से इतनी मुश्किल से बचा और तुझे बुक की पड़ी है? जो ईचन बोलता है, कौन डेविल? कौन डेविल हो सकता है उस लान वांगजी के अलावा? फिर जो ईचन पूछता है, क्या हुआ? वेइंग कहता है, कुछ नहीं, घर चलते हैं ना, मैं बहुत थक गया हूँ, ओके बाय बाय। और वो वहां से भाग जाता है। जो ईचन फूड की तरफ देखता है, मैं क्या 2 लोगों का फूड अकेला खाऊंगा? तभी जो ईचन को एक आवाज सुनाई देती है, तुम चाहो मैं तुम्हारे साथ खा सकता हूँ। जो ईचन चौंक कर बोलता है, तुम यहाँ यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो उस घर में थे ना। जोयन मुस्कुराता है, तो आ नहीं सकता क्या स्वीट हार्ट? जो ईचन गुस्से में कहता है, मैं कोई तुम्हारा स्वीट हार्ट नहीं हूँ और तुम अकेले खा सकते हो, मैंने बिल पे कर दिया है, मैं जा रहा हूँ। जो ईचन वहां से भाग जाता है। हम सीन कट करते हैं, एक रूम का सीन दिखता है। लैपटॉप में सीसीटीवी फुटेज चल रही थी। लंजन बोलता है, ये सब क्या है? क्वायर बोलता है, मास्टर वो आपकी सिरिंज से कोई साइड इफेक्ट्स नहीं हुआ था, एक औरत ने आपकी सिरिंज के अंदर की मेडिसिन चेंज कर दी थी। मंजन बोलता है, नहीं ऐसे देख लूंगा, तुमने मुझे ऐसे काम के लिए बुलाया था? क्वायरे बोलता है, नो सर, एक और बात बतानी थी। लंजन बोलता है, क्या? क्वायरे बोलता है थोड़ा हिचकते हुए, वो वापस आ रहा है। लंजन बोलता है, कौन वापस आ रहा है? क्वायर बोलता है, आपका डैड, वो वापस चाइना आ रहा है। लंजन बोलता है, रियली, डैड वापस आ रहा है? क्वेरे बोलता है, यस। लंजन बोलता है, ठीक है, मैं जा रहा हूँ। क्वेरे बोलता है, उस लेडी का? लंजन बोलता है, उसे बेसमेंट में लाओ। लंजन वहां से जाता है। वो जाकर लानी को पीछे से हक करता है। लनी बोलती है, क्या हुआ? माम, आपको पता है डैड वापस आ रहा है। लनी की फेस की स्माइल गायब हो जाती है। क्या तुम्हारा डैड वापस आ रहा है? यस माम। सामने से आवाज आती है, हेलो, तुम मेरा गिफ्ट पसंद आया है? वेइंग मुस्कुराते हुए बोलता है, माम कुछ काम है, बाय बाय। लनी बोलती है, बाय बाय। लंजन के फेस पर एक डेविलिश स्माइल आ जाती है। फिर हम सीन कट करते हैं और जंग मैंशन का सीन दिखता है। वेगिंग बिस्तर पर लेटा था और स्केच बना रहा था। अचानक उसका फोन रिंग होता है। वो फोन कॉल आईडी देखता है, सोचता है, किसने कॉल किया है? अननोन नंबर से। वो बोलता है, हेलो। सामने से आवाज आती है, हेलो, तुम मेरा गिफ्ट पसंद आया है? वेगिंग मुस्कुराते हुए बोलता है,
वो गिफ्ट्स आपने भेजे थे? वो पर्सन बोलता है, हाँ, तुमको कैसा लगा? वेइंग बोलता है, वो बहुत अच्छा था। और वो पेंटिंग? वो पर्सन बोलता है, वो पेंटिंग मैंने खुद बनाई थी। कैसी लगी? वेइंग बोलता है, तुम बहुत अच्छा बना रहे हो, थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो पर्सन बोलता है, तुम ब्लू में बहुत अच्छा लग रहे हो। वेइंग बोलता है, आपको कैसे पता ब्लू पहन रखा है? वो पर्सन सॉफ्टली बोलता है, बस गैस किया माय लिटिल बनी। वेइंग थोड़ा ब्लश करता है, आपने मुझे बनी बुलाया? वो पर्सन हंसता है, तुम हंसते हुए बिल्कुल बनी जैसे लगते हो। वेइंग थोड़ा घबरा कर, आपको कैसे पता मैं हंस रहा हूँ? वो पर्सन, बस फिर से गैस किया मैं बनी। फिर वो बोलता है, अच्छा, अब अपना ड्रॉअर के पास जाओ। वेइंग उठता है और ड्रॉअर के पास जाकर उसे ओपन करता है। अंदर एक रेड बॉक्स रखा होता है। वो पर्सन बोलता है, उसे ओपन करो। वेइंग बॉक्स खोलता है और सरप्राइज होकर बोलता है, वाह, ये रिंग बहुत सुंदर है, लेकिन ये यहाँ कैसे आई? वो पर्सन, मैंने तुम्हारे घर के सर्वेंट से कहा था उसे वहां रख दे। वेइंग सॉफ्टली, अच्छा। वेइंग बोलता है, वो मेरी आंटी बुला रही है, मैं बाद में कॉल करूंगा, बाय बाय। वो पर्सन बोलता है, ओके, बाय बाय माय बनी। कॉल कट होते ही वो पर्सन बोलता है, उसे मेरी पेंटिंग अच्छी लगी सच में, और वो रिंग भी अच्छी लगी। उसे अच्छी लगी, उसे अच्छा लगा। वो पर्सन बस पागल की तरह ये बात रिपीट करता रहता है जैसे किसी ड्रीम में हो। मैडम यू बोलती है, बेबी, डिनर कर लिया तुमने? सुबह से रूम में ही थे तुम, चाहो तो बाहर घूमने भी जा सकते हो जांगचंग के साथ। फिर वो पूछती है, ये तुम्हारा वो फ्रेंड, क्या नाम था उसका? वेइंग बोलता है, जो ईचन। मैडम यू हल्की मुस्कान के साथ बोलती है, वही है, उससे मिलना भी जा सकते हो। जा रहा हूँ, मैडम यू मुस्कुरा कर कहती है, ओके बेबी, गुड नाइट। वेइंग स्माइल करता है और कहता है, गुड नाइट। सीन शिफ्ट होता है, वेइंग अपने रूम में जाता है, अपने बनी टेडी को हग करता है और सो जाता है। हम यहाँ से टाइम स्किप करते हैं, रात के 3 AM का टाइम दिखाते हैं। वेइंग पीसफुली सो रहा था, अचानक धीरे धीरे उसकी विंडो ओपन होती है। एक पर्सन अंदर आता है जिसने ब्लैक हुडी पहनी होती है। वो वेइंग के करीब जाता है। वेइंग के बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे, वो पर्सन उन्हें उसके ईयर्स के पीछे सॉफ्टली टक करता है। फिर वो अपना फेस वेइंग के फेस के और करीब ले आता है। ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं स्टॉप होता है। आई एम रियली सॉरी कि आज का पार्ट थोड़ा स्मॉल था और मैं इसका बड़ा और पार्ट्स अपलोड नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी में एंड टर्म एग्जाम्स आ रहे हैं। मुझे स्टडी भी करनी है, इसलिए थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। बट डोंट वरी, एग्जाम्स के बाद मैं स्टोरी को फिर से कंटिन्यू करूंगी और उस वक्त से लॉन्ग और इंटेंस पार्ट्स आते रहेंगे। मेरे एग्जाम शायद जुलाई के एंड तक या अगस्त के स्टार्टिंग तक खत्म हो जाएंगे। तब तक आप मेरी वॉटपैड फैन फिक्शन पार्ट्स मिले। अगर आपको मेरी फैन फिक्शन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो वैंक्सियन फैन फिक्शन सुनता है तो उसे शेयर करना मत भूलना। और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं एग्जाम के बाद। बाय बाय एंड गुड नाइट टू ऑल।